राधे राधे। अब आगे पढ़ते हैं केनोपनिषद। इस अक्षर ब्रह्म की आज्ञा में सूर्य और चंद्रमा स्थित है इत्यादि श्रुतियां संसार धर्मों से रहित एक नित्य मुक्त आत्मा की सिद्धि में ही प्रमाणभूत हैं। इसी प्रकार सहस्त्रों स्मृतियां भी मौजूद हैं। ये सब अर्थवाद है, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वे किसी अन्य विधि के शेषभूत ना होने के कारण स्वतंत्र ज्ञान उत्पन्न करने वाले हैं और उनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान किसी प्रमाणांतर से बाधित भी नहीं होता। ईश्वर का निषेध ना होने के कारण भी पूर्वोक्त श्रुतियां अर्थवाद नहीं है। ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं भी नहीं मिलता। यदि कहो कि ईश्वर की प्राप्ति सिद्धि ना होने के कारण निषेध नहीं है, तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि उसके विषय में कहा जा चुका है। अर्थात यदि ऐसा कहो कि शास्त्र में ईश्वर का कोई प्रसंग ही नहीं आता, इसलिए ना हिंस्यात सर्वा भूतानि, इस वाक्य के समान ईश्वर के निषेध का भी आरंभ नहीं किया गया है। तो ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता में उपयुक्त न्याय कहा गया है, अर्थात अप्रतिपोधत। इस हेतु का यह तात्पर्य समझना चाहिए कि कर्म का फल देने में ईश्वर और काल आदि का प्रतिपेद नहीं किया गया है। कर्म को किसी अन्य निमित्त की अपेक्षा ना करके केवल कर्ता से ही प्रेरित होकर फल देते हुए भी देखा नहीं है। सर्वथा नष्ट हुआ याग कालांतर में फल देने वाला कभी नहीं होता। जिस प्रकार सेवक की सेवा से सेव्य यानी कि स्वामी की बुद्धि पर संस्कार पड़ जाता है, उसी प्रकार यागादि कर्म से सर्वज्ञ ईश्वर की बुद्धि से संस्कार युक्त हो जाने से फिर उस कर्म के नष्ट हो जाने पर भी जैसे सेवक को स्वामी से, वैसे ही कर्ता को ईश्वर से फल मिल जाता है। ऐसा विचार ही ठीक है। पदार्थ तो सैकड़ों प्रमाणभूत वाक्य होने पर भी देशांतर या कालांतर में अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। अग्नि किसी भी देश या कालांतर में शीतल नहीं हो सकता। इस प्रकार कर्मों का भी कालांतर में दो ही प्रकार का फल मिलता देखा जाता है। कृषि आदि कर्म ऐसे कर्ता की अपेक्षा से फल देने वाले हैं जिसे बीज, क्षेत्र संस्कार और खेती की रक्षा आदि का ज्ञान हो। सेवा आदि कर्म विज्ञानवान सेव्य की बुद्धि के संस्कार के अपेक्षा से फलदायक है। याग आदि कर्म कालांतर में फल देने वाला है, इसलिए उसकी फल प्राप्ति को अज्ञानी कर्ता की अपेक्षा से मानना तो ठीक नहीं है। अतः उनका फल कर्म, देश, काल, निमित्त और कर्म विपाक के विभाग को जानने वाला किसी चेतन की बुद्धि के संस्कार की अपेक्षा से ही हो सकता है, जैसा कि सेवा आदि कर्मों का फल उसके अनुरूप फल को जानने वाले सेव्य की बुद्धि पर हुए संस्कार की अपेक्षा से मिलता है। इससे संपूर्ण जीवों की बुद्धि कर्म और फल के विभाग का साक्षी, सर्वांत अंतर्यामी, सर्वज्ञ ईश्वर सिद्ध हुआ, जो साक्षात अप्रोक्ष ब्रह्म है, जो सर्वांतर आत्मा है। इस श्रुति से भी यही प्रमाणित होता है, और वही इस सृष्टि में जीवों का आत्मा है। उससे भिन्न और कोई भी दृष्टा, श्रोता, भंता अथवा विज्ञाता नहीं है, जैसा कि इससे भिन्न और कोई विज्ञाता नहीं है इत्यादि भिन्न आत्मा का प्रतिषेध करने वाली श्रुति से तथा तोमस्मि इस महावाक्य द्वारा ब्रह्म का आत्मत्य उपदेश करने से सिद्ध होता है। मिट्टी के ढेले का सुवर्ण रूप से कभी उपदेश नहीं किया जाता। यदि कहो कि ज्ञान, शक्ति, कर्म, उपास्य, उपासक, शुद्ध, अशुद्ध तथा मुक्त, अमुक्त इत्यादि भेदों के कारण आत्मा का भेद ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भेद दृष्टि की निंदा की गई है। पूर्व तुमने जो कहा कि संसारी जीवों का ईश्वर से भेद है, सो ठीक नहीं है। सिद्धांती, तो फिर क्या बात है? पूर्व, संसारी जीव और परमात्मा का तो परस्पर भेद ही है। सिद्धांती, क्यों? पूर्व, घोड़े और भैंस के समान उनके लक्षणों में भेद होने के कारण। यदि कहो कि उनके लक्षणों में किस प्रकार भेद है, तो वो बतलाते हैं। सूर्य के प्रकाश के समान ईश्वर को सब विषयों का सर्वदा ज्ञान रहता है। उसके विपरीत संसारी जीवों को खगोत, जुगनू यानी कि जुगनू, खगोत का मतलब जुगनू के समान अल्प ज्ञान है। इसी प्रकार दोनों की शक्तियों में भी भेद है। ईश्वर की शक्ति नित्य
और सर्वतोमुखी है तथा जीव की इसके विपरीत। ईश्वर का कर्म भी उसके चित्त स्वरूप की सत्ता मात्र से ही होने वाला है, जैसा कि उष्णता रूप सूर्य कांतमणि आदि द्रव्यों की सत्ता मात्र से दहन कार्य निष्पन्न हो जाता है। अथवा जैसे राजा चुंबक और प्रकाश से होने वाले कार्य उनकी सनिधि मात्र से होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर के कर्म उसके स्वरूप में विकार उत्पन्न करने वाले नहीं हैं, किंतु जीव के कर्म उसके विपरीत हैं। उपासित इस श्रुति के अनुसार ईश्वर गुरु एवं राजा के समान उपासनीय है तथा जीव शिष्य और सेवक के समान उपासक है। अपहत पापात्मा आदि श्रुतियों के अनुसार ईश्वर नित्य शुद्ध है अथवा तथा पुण्यो व पुण्येन आदि श्रुति वाक्यों से जीव इसके विपरीत स्वभाव वाला है। अतः ईश्वर तो नित्य मुक्त ही है, किंतु जीव नित्य अशुद्धि के योग के कारण संसारी है तथा जहाँ ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहता है वहाँ सर्वथा भेद ही देखा गया है, जैसे घोड़े और भैंस में। अतः इस प्रकार ज्ञानादि लक्षणों में भेद रहने के कारण ईश्वर और जीवों में भेद ही है। सिद्धांति यह बात नहीं है। पूर्व कैसे? सिद्धांति क्योंकि यह ब्रह्म अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता। वे नाशवान लोगों को प्राप्त होते हैं, वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों से भेद दृष्टि का निषेध किया जाता है और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली तो सहस्त्रों श्रुतियां विद्यमान है। तथा तुमने जो कहा कि ज्ञान आदि और एकत्व का प्रतिपादन करने वाली तो सहस्त्रों श्रुतियां विद्यमान है। तुमने जो कहा कि ज्ञानादि लक्षणों में भेद होने के कारण जीव और ईश्वर का भेद है, सो इस विषय में मेरा यह कथन है कि उनमें कुछ भी भेद नहीं है, क्योंकि हमें उन ज्ञानादि का भेद मान्य नहीं है। बुद्धि और आदि उपाधियों से व्यतिरिक्त और विलक्षण ऐसा कोई जीव नहीं है जो ईश्वर में भिन्न लक्षण वाला हो। एक ही नित्य मुक्त ईश्वर संपूर्ण प्राणियों का आत्मा माना जाता है, क्योंकि चक्षु और बुद्धि आदि संघात की परंपरा से प्राप्त हुए अहंकार और ममता रूप विपरीत ज्ञान का विच्छेद ना होना ही जिसका लक्षण है। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त विज्ञान स्वरूप ईश्वर ही जिसका अंतर्यामी है, जो स्वयं नित्य विज्ञान का अवभास यानी प्रतिबिंब, चित्त चैत्य यानी सुखादि विषय, बीज अविद्यादि और बीजी शरीर आदि से तदात्म्य को प्राप्त होकर तद्रूप हो गया है, तथा जो कल्पित अनित्य विज्ञानवान और ईश्वर के लक्षण से विपरीत है वही बाह्य जीव माना गया है। जिसके इस औपाधिक स्वरूप का विच्छेद न होने से संसार का व्यवहार होता है तथा विच्छेद हो जाने पर मोक्ष व्यवहार होता है। इसमें जो देव पितृ और मनुष्य रूप भूतों का संघात विशेष है वह मृतिका के लेप के समान प्रत्यक्ष नष्ट हो जाने वाला और चेतन आत्मा से सर्वथा भिन्न है, किंतु जो स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार के शरीरों से विलक्षण चौथा आत्मा है वह ईश्वर से भिन्न लक्षणों वाला नहीं माना जा सकता। यानी कि जो आत्मा और ईश्वर है ना वो बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं इन दोनों में। ठीक है। और तीन तरह के शरीर हैं, स्थूल सूक्ष्म और कारण। यदि कहो कि बुद्धि आदि कल्पित आत्मा से निरूपाधिक चेतन स्वरूप आत्मा भिन्न है, इस अभिप्राय से हमने लक्षण भेद होने के कारण ऐसा हेतु दिया है, तो तुम्हारा यह हेतु आश्रय सिद्ध है, क्योंकि ईश्वर से भिन्न और किसी आत्मा की सत्ता नहीं है। पूर्व यदि ईश्वर से भिन्न और कोई आत्मा नहीं है तो ईश्वर में ही विरुद्ध लक्षणत्व तथा सुख दुख आदि का योग होना तो ठीक नहीं है। सिद्धांति ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आत्मा सूर्य के समान केवल निमित्त मात्र है। लोकों की उसमें जो विपरीत बुद्धि है वह केवल आरोप के कारण है। जिस प्रकार सूर्य नित्य प्रकाश रूप स्वरूप होने के कारण लौकिक पदार्थों की अभिव्यक्ति और अनभिव्यक्ति का निमित्त मात्र होता है, तथापि
लोगों की दृष्टि में विपरीत भाव आ जाने के कारण इस अध्यारोप का पात्र बनता है। वह उदय अस्त और दिन रात्रि आदि का करता है। उसी प्रकार नित्य विज्ञान शक्ति स्वरूप ईश्वर में भी लोगों के ज्ञान का विनाश तथा सुख दुख और समृद्धि आदि की निमित्तता उपस्थित होने पर लोगों के की विपरीत बुद्धि से विपरीत लक्षणत्व तथा सुख दुखाश्रयत्व का आरोप कर लिया जाता है। उसमें स्वतः ऐसा कोई भाव नहीं है। इसके सिवा सभी जीव अपनी अपनी दृष्टि के अनुरूप ही उसमें आरोप करते हैं, इसलिए भी वह उन सब आरोपों से अछूता है। जिस प्रकार आकाश के मेघ आदि से आच्छादित हो जाने पर जिसका सूर्य का प्रकाश दिखलाई नहीं देता, वही वही अन्यत्र प्रकाश रहने पर भी भ्रांतिवश अपनी दृष्टि के अनुसार ऐसा आरोप करता है कि इस समय यहाँ सूर्य प्रकाशमान नहीं है। इस प्रकार इस आत्म तत्व में भी बुद्धि आदि की वृत्तियों के उदय और अस्त से वैचिन्त्य को प्राप्त हुई भ्रांति से आरोपित सुख दुखादि का योग भी हो सकता है। इस ईश्वर में उसकी स्मृति भी है, अर्थात उस ईश्वर के स्मृति वाक्य भी हैं, जैसे मुझ ही से प्राणियों को स्मृति ज्ञान और अज्ञान प्राप्त होते हैं। ईश्वर किसी के पाप को स्वीकार नहीं करता है इत्यादि। अतः सूर्य के समान एक ही नित्य मुक्त ईश्वर में लोक ने अविद्यावश संसारित्व का आरोप कर रखा है तथा शास्त्रादि प्रमाणों से उसका असंसारित्व जाना गया है, इसलिए इसमें कोई विरोध नहीं है। इससे प्रत्येक जीव के ज्ञानादि भेद का प्रत्याख्यान हो गया, क्योंकि उन सभी में सूक्ष्मता चैतन्य और सर्वगतवादी धर्म समान रूप से रहने के कारण भेद के हेतु का अभाव है। यदि उन्हें विकारी माना जाए तो वे अनित्य हो जाएंगे। इसके सिवा मुक्तावस्था में किसी ने भी आत्मा का कोई विशेष भाव नहीं माना। यदि कोई मानेगा तो अनित्यत्व का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा तथा भेद तो केवल अविद्यावान को ही उपलब्ध होता है। राधे राधे। इससे आगे का जो खंड 3 है ना, वो अगली वीडियो में बनाऊंगा।